नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी बड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। जी हां, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति से छिप छिपाकर कोर्ट का आदेश अपने पक्ष में ले लिया जाता है। एक व्यक्ति को पता लगता ही नहीं कि उसके खिलाफ कोर्ट में कोई दावा भी डाला गया था, उसके खिलाफ कोर्ट में तारीखें भी पड़ रही थी और अंत में उसके खिलाफ कोर्ट का निर्णय आ चुका है और उस व्यक्ति से ये सारी चीजें छिपाकर कोर्ट का आदेश अपने पक्ष में करा लिया जाता है। और जब बाद में उस व्यक्ति को इस चीज की जानकारी होती है, तब उसको समझ में आता है कि यहां पर तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है और उसके बाद वो सालों साल सिर्फ कोर्ट में यही समझाने में लगाए रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे इस चीज की जानकारी नहीं हुई। नो, जो इस प्रकार के आदेश होते हैं जहां पर दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता, उनको बोला जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिक्री। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एक्स पार्टी आदेश को अपने पक्ष में कराया जाए। मतलब कि अगर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की रखी है तो कैसे आप उस आदेश को खत्म करा सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल लेटेस्ट आदेश में साल 2025 में डायरेक्शन दी गई है जो इस प्रकार की धोखाधड़ी पर अब रोक लगा देगी। नौ, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर होता क्या है। देखिए, सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगर आप इसका ऑर्डर 9 रूल 6 पढ़ें तो वो इसी एक्स पार्टी आदेश को डिफाइन करता है। कई बार देखा जाता है कि हर पार्टी के लिए एक समय सीमा है, जैसे कि किसी भी केस में जवाब देने के लिए जो समय सीमा है 60 दिनों की 30 दिनों की होती है, पर कोर्ट क्या करता है, अपनी पावर यूज करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों तक बढ़ा देता है। पर कई बार देखने को मिलता है कि बार बार बुलाए जाने के बावजूद एक पार्टी कोर्ट में नहीं आती, तो कोर्ट वहां पर क्या करता है, ऑर्डर 9 रूल 6 का इस्तेमाल करके बिना उस पार्टी की बातों को सुने जो कोर्ट में नहीं आ रही, सीधा अपना आदेश दे देता है। और आदेश किसके पक्ष में जाता है, जो पार्टी कोर्ट के अंदर आ रही है। इसको बोला जाता है एक्स पार्टी डिक्री, जहां पर एक पार्टी के बिना कोर्ट में आए हुए भी आप लोगों ने कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में करा लिया। नाउ, जब तक ये चीजें लीगली होती हैं, आप लोग अपनी जगह सही हैं, कोर्ट सामने वाले को सच में समन भेज रहा है, वो जानबूझकर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहा, तब तक सारी चीजें ठीक है। पर जब इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होने लग जाए, तब घबराने की बात आती है। कारण, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एक पार्टी जानबूझकर पार्टी का या तो पुराना एड्रेस या कोई गलत एड्रेस देती है, कोर्ट उसी एड्रेस पर अपने समन भेजता है और कोई उसको रिसीव नहीं करता और कोर्ट अंत में एक्स पार्टी आदेश दे देता है। और वो व्यक्ति जिसको इसकी जानकारी थी ही नहीं कि उसके पुराने एड्रेस या गलत एड्रेस पर समन जा रहे हैं, वो बेचारा बिना अपनी बात बोले अपने खिलाफ कोर्ट का आदेश करा लेता है। ना, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जिस व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं थी, उसको कई साल निकल जाने के बाद पता लगता है कि ऐसा कुछ मेरे खिलाफ कोर्ट में षड्यंत्र रचा गया था। ना, अब बड़ी ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसके पास दो कानूनी प्रावधान मौजूद है। सबसे पहला, वो ऑर्डर 9 रूल 13 का सहारा लेते हुए जो उसके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश हुआ था, उसको कोर्ट में जाकर सेट असाइड करा सकता है। सेट असाइड कराने से मतलब वो सफिशिएंट कारण दिखाते हुए कि आखिरकार वो कोर्ट में क्यों नहीं आ पाया, क्या उसके पास कोई जेन्युइन कारण था या फिर उस तक वो समन कभी पहुंचे ही नहीं। इस प्रकार का एक सफिशिएंट कोर्स दिखाते हुए वो जो उसके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश हुआ है उसको वो चैलेंज कर देता है, बाद में कोर्ट से सेट असाइड करा लेता है। और दूसरा कानूनी प्रावधान है सेक्शन 96 सीपीसी। वो कहता है कि जो भी आपके खिलाफ कोर्ट का निर्णय आया है,
आप उस निर्णय को आगे अपील कर सकते हैं ऊपर की कोर्ट में, ताकि कोर्ट आपकी सुनवाई करते हुए उस चीज को खारिज कर दे। अब मैं लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले आप ऑर्डर 9 रूल 13 का सहारा लें, ताकि आप उसको पहले सेट असाइड कराने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश आप सेट असाइड नहीं करा पाए, तब आप बाद में अपील में जाएं, ताकि दोनों कानूनी प्रावधानों का आप इस्तेमाल कर सके। क्योंकि सीधा अगर आप अपील में चले गए तो फिर आपके पास जो एक और ग्राउंड मौजूद था उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक रेलिवेंट जजमेंट है जहां पर यही चीज बताई गई है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस लो था भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार एंड अदर्स। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि अगर कोई एक्स पार्टी आदेश होता है तो पार्टी के खिलाफ ये दोनों चॉइस है, उसको सेट असाइड भी करा सकती है और अपील में भी जा सकती है। पर अगर वो सीधा अपील में चली गई और उसकी अपील डिसमिस हो गई, फिर वो सेट असाइड नहीं करा पाएगी। इसीलिए पहले हमेशा सेट असाइड कराएं, ताकि अगर वहां पर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया तब भी आप बाद में अपील में जा सके ना। आपको कानूनी प्रावधान क्लियर हो गए, जिसके तहत जो आपसे छिप छिपा कर कोर्ट का आदेश लिया गया था उसको आप खत्म करवा सकेंगे ना। अब हम बात करते हैं साल 2025 के निर्णय के बारे में, जहां पर एक खास तरीके की गाइडलाइंस दी गई है कि अगर एक पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही और दूसरी पार्टी कह रही है कि मेरे फेवर में एक्स पार्टी आदेश दो, क्योंकि दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही, उसको कब तक हम बुलाएंगे, तो कोर्ट सीधा कभी भी आदेश नहीं देगी। पहले यह देखेगी जो पार्टी कोर्ट में राहत के लिए खड़ी है, क्या उसका कोई प्राइमा फेसी केस है भी। प्राइमा फेसी केस से मतलब उसका उस केस में कोई सीधा अधिकार बनता भी है या नहीं, कहीं ये तो नहीं है सारा ही झूठा केस डाला है। इस प्रकार की जांच करेंगे, उसके बाद ही कोर्ट वहां पर उसके पक्ष में निर्णय लेगी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा यहाँ पर संजीव स्वामी जो यहाँ पर पिटिशनर है वर्सेस जॉनसन एंड अदर जो हमारे यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात 14 फरवरी साल 2025 का ये आदेश है। नाउ एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस आदेश में क्या गाइडलाइंस दी गई। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलती है जहां पर दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही कोर्ट में, तो कोर्ट यहां पर तब भी एक पार्टी के फेवर में आदेश पास कर सकता है, केवल तभी जब वो सक्सेसफुली तरीके से अपने राइट्स या लायबिलिटी अपोजिट पार्टी के खिलाफ साबित कर रही है। मतलब कि जो पार्टी कोर्ट को कह रही है कि देखो दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही, आप मेरे पक्ष में निर्णय दो, तो कोर्ट पहले यह देखेगा कि जो पार्टी कोर्ट में है क्या उसका कोई राइट या लायबिलिटी बनता भी है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका कोई अधिकार नहीं है, एक्स पार्टी का फायदा उठाते हुए अपने पक्ष में निर्णय लिया जा रहा है। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसके पक्ष में एक्स पार्टी आदेश दिया जाएगा। तो यहां पर कोर्ट्स को पहले प्राइमा फेसी पॉइंट देखना अनिवार्य है। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में ये बड़ा निर्णय दिया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।